जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सबों का हमारे YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक की रेलवे गणित में ज्योमेट्री की क्लास हो चुकी है और ये 8वीं क्लास है और लगातार आप सबों की सेवा में मैं उपस्थित हूं ताकि आपके रेलवे का एग्जाम की तैयारी गणित में, मैथ में, एडवांस मैथ खास करके और बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके, ताकि एडवांस मैथ से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसका आप भरपूर लाभ उठाएं अपने एग्जाम में, कहीं भी आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले हो चुका है, आज 21 से हमें यहां सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है ये टाइप 2 के प्रश्न होंगे। यहां से टाइप 2 होगा। दी गई आकृति में ए बी क्यूपी का समांतर है। ए बी जो है वो समांतर किसका है? क्यूपी का समांतर है। ए बी बराबर एक्स है। ए बी का जो वैल्यू दिया गया है वो एक्स है। पी क्यू बराबर एक्स प्लस 10 है। पी क्यू का जो वैल्यू है वो एक्स प्लस 10 है। आरबी का वैल्यू यहां दे रखा है, आरबी बाई बराबर एक्स बाई ये 2 है और बीपी का वैल्यू एक्स प्लस 1 है। तो कह रहा है पी क्यू का मान ज्ञात करिए। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा कि जब किसी भी त्रिभुज में ये दी गई लाइन जो है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है तो फॉर्मेट क्या बनता है कि आरबी बाई क्या हो जाएगा? बीपी। पहली बात, आरबी बाई हो जाएगा बीपी और उसके बाद हो जाएगा ए बी बाई क्यूपी। ए बी बाई क्यूपी या पी क्यू, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये तरीका इसका होगा। तो भाई इसका वैल्यू क्या दे रखा है? तो इसका वैल्यू देख रखा है एक्स बाई 2 और बाई में ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1। फिर यहां होगा एक्स, बाई होगा एक्स प्लस 10। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 टाइम में यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 10 और दूसरी तरफ आएगा 2x और ये प्लस 2। इस x को उधर भेजेंगे तो ये x होगा, 2 को इधर लाएंगे तो ये 8 होगा। यानी x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया 8। x का वैल्यू क्या हो गया? 8। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू बता दो, ये वैल्यू बताओ पी क्यू का वैल्यू। भैया पी क्यू का वैल्यू जब आपको x पता हो गया कि x का वैल्यू 8 आया है तो 8 में 10 को ऐड करेंगे तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए बी का वैल्यू है x प्लस 3, बी सी का वैल्यू है 2x और ए सी का वैल्यू है 4x माइनस 5, तो x के किस मान के लिए b AC पर स्थित होगा? b AC पर स्थित होगा। तो आइए ध्यान से देखा जाए कि एक लाइन बना रहे हैं, यहां इसका नाम है a, इसका नाम है c और यहां लिख देता हूं मैं b। कहीं भी ऐसा नहीं है कोई जरूरी कि मैं बीच में ही दूंगा, है ना, कोई मेजरमेंट नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं भी आप b को ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू है x प्लस 3, बी सी का वैल्यू है 2x और पूरा AC यहां से लेकर के यहां तक पूरा AC का वैल्यू दे रखा है 4x माइनस 5। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, किस तरीके से लिख सकते हैं? x प्लस 3 और इसे 2x को प्लस करेंगे, पूरा AC का वैल्यू आ जाएगा 4x माइनस 5। 2x और ये 1x मिलकर 3x हो गए। 3x को उधर भेजेंगे तो 4x से माइनस होकर के x बन जाएगा। अब माइनस 5 3 में आकर के ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों x का जो वैल्यू बन के आया वो क्या बनकर आया? c बनकर आया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 23 है।
कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के भुजाओं के माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर वाली भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। संगत शीर्षलंब का मतलब एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, इस तरीके का एक ट्रायंगल बन गया है और एक की लंबाई जो है 15 है, दूसरी की लंबाई कितना है 28 है और तीसरे की लंबाई क्या है 41 है। तो 28 के साथ जो बनेगी 90 डिग्री का एंगल, इस हाइट को फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे भाई एक बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि जब कभी किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड तो नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को आपको अगर जानना है तो निश्चित रूप से आपको एक बात को पकड़ना होगा कि इसको पाइथागोरस थ्योरम पे सेट करना होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम पे सेट नहीं होगा तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, हीरोन का फॉर्मूला का लगाएंगे, है ना। तो हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए तीनों को हम सम करते हैं। तीनों को अगर आपस में हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐड करने के लिए अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, तरीका सीखना होगा। जैसे ये 40 के अप्रोक्स है, ये 10 के अप्रोक्स है, तो 40 और 10 50 हो गया, 50 और 5 55 और 1 56, 56 आ गया यहाँ। अब 56 में ये 28 दिया 84 हो गया। सोचो ऐसे 84 का हाफ करेंगे कितना बनेगा 42। अब रूट अंडर यहां लगा दीजिए, 42 इंटू 42 में से माइनस होगा क्या 15, 42 में से माइनस क्या होगा 41 और 42 में से माइनस होगा 28। कौन फॉर्मूला लगाए, हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला में एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का सम करके हाफ करना। तीनों का सम 84/2 यानी कि 42 आ गया। इसी 42 का इस्तेमाल इसमें किए हैं। फॉर्मूला क्या होता है हीरोन का, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो यहां देखेंगे रूट अंडर 42 का 42 हो गया, 12 में से 5 गया ये 7, 3 में से गया 2, फिर यहां 42 में से 41 गया 1, 42 में से 28 जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 जाएगा 1। जरा गौर कीजिए, अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कितने ही इजी तरीके से हो जाएगा ये ब्रेक। इसको आप लिख सकते हैं ना 14 इंटू 3, 14 तिया 42, एक 14 यहां पे है, इसे आप लिख सकते हैं 9 तिया 27। मेरे प्यारे भाई जरा समझिए कि इस 14 को इस 14 के साथ स्क्वायर करेंगे, क्या यहां 14 का स्क्वायर होगा, हाँ, और ये 3 दोनों मिल जाएंगे तो क्या 3 का स्क्वायर होगा, हाँ, ये 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होगा। बस हो गया हमारा काम। अभी सभी रूट से बाहर आ जाएंगे, 14 तिया 42, 42 तिया 126, 126 हो जाएगा। कितना हो गया 126 हो जाएगा। अब आपको हाइट फाइंड करना है कि हाइट कैसे फाइंड होगा, और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं और इसका वैल्यू 126 दे रखा है। बट अब हम लोग करेंगे क्या कि 1/2 है और b का वैल्यू को 28 मानेंगे, क्योंकि 28 पे खींचा गया लंब की लंबाई हमें निकालनी है। ये हो गया 126, यहां से 2 से काटेंगे इसको 14, 14 9 26 से 9, यानी जो हाइट बन गया वो कितने बन के निकल गए 9। आपका यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में, आप यहां सेंटीमीटर लगा दो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, दी गई तीनों साइड से हीरोन के फॉर्मूला के माध्यम से एरिया फाइंड कर लेना है, फिर उसी एरिया को इस फॉर्मूला में लगा देना है। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 28 को मानना है, क्योंकि आपको यहां क्वेश्चन में कहा है कि जो 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा है उसका आपको शीर्षलंब निकालना है। तो उसका शीर्षलंब निकालने के लिए 28 का इस्तेमाल किए। ठीक है, हमारा आंसर कितना बन गया 9 बन गया। तो बस ये रहा सवाल। इसको इतना करने की जरूरत नहीं था, अगर आपको मुझे बनाना रहता तो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बनाकर निकाल देता,
पर यह आपको समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार किया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखा जाए, यह क्वेश्चन संख्या 24 है। इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो पहले एक त्रिभुज बना लिया जाए। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिए फटाफट। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या हो गया सी। पी क्यू आर क्रमशः इसकी भुजा ए बी, मतलब ए बी पर जो है पी है और यहां क्या है क्यूब है, यहां क्या है आर है। सी ए बी सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ठीक बीचों बीच है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये पूरा पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो पी क्यू आर मिल रहा है ना, ये पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है, जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सवाल में करा पूरे एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक थ्योरम है, ये समझिए कि जब भी किसी ट्रायंगल का मध्य बिंदु को मिलाने से बीच का जो एक ट्रायंगल बनता है वो बाकी के अन्य ट्रायंगल्स के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ए बी 6 होगा, ए बी 6 होगा, ए बी 6 होगा। तो 6 6 12 6 18 6 24, आंसर कितने बन गए सी बन गए। अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरे ट्रायंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखा जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। एक ट्रायंगल है एबीसी में यदि एडी जो है, यदि एडी बीएसी का समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है? बीएसी का समद्विभाजक है, यानी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक उसे कहते हैं जो एंगल बाइसेक्टर भी कहा जाता है इसे, जो किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं या कोण समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है। और आपके प्रश्न में देखिए पढ़कर कि एंगल सी कितना दिया है 50 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है डीएई का वैल्यू निकालो, डीएई का वैल्यू निकालो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका तो एक पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर इसका एक ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही इजी ये बन जाएगा, इजीली से, है ना। ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 50 है और साथ ही साथ सवाल में एक और चीज कहा गया कि एई परपेंडिकुलर बीसी है, इसे तो जरा भूलना नहीं है। ये ई परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। यही जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। आइए ध्यान से देखें, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। क्लियर है? तो 9 5 14 140 डिग्री तो यही हो गया। इस ट्रायंगल में देखें, किस ट्रायंगल में? ए ई सी में, ए ई सी में, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। वेरी सिंपल। पूरे बड़े ट्रायंगल को आप लेके देखो, ट्रायंगल ए बी सी को आप जरा लेकर के देखो, ये 30 है और ये 50 है, तो 80 डिग्री हो गया। लेकिन होना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब है पूरा एंगल ए का वैल्यू जो है 100 डिग्री है। पूरा एंगल ए का वैल्यू है 100 डिग्री। ये बात समझ में आया? अगर ये 100 डिग्री है पूरा, तो आपको पता है कि ये तो एंगल बाइसेक्टर है। कहेंगे आप हाँ एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये पूरा होना चाहिए, है ना। यहां से यहां तक 50 होना चाहिए, यहां तक 50 होना चाहिए, तो ये तो 50 डिग्री हो ही गया, है कि नहीं। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि ये 50 डिग्री यहां बीजी हो गया, 40 डिग्री यहां बीजी हो गया, तो 50 40 तो 90 हुआ। पर बचा कितना बीच में? 10 डिग्री। 100 होने के लिए 10 डिग्री की जरूरत है। अतः आप कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला बचा वो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। डी ए ई का वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं। ट्रिक भी बहुत इजी है। जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो कुछ मत करना। ये जो बड़ी है ये है 50 और ये है 30, जो बड़ा रहेगा दोनों में उसको माइनस करना है। ये दोनों को यानी कि 50 में माइनस करना है 30 को, और उसको सीधा सीधी क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो 50 में 30 गया, कितना बचेगा? 20 को सीधा ही हाफ करिए, आपका आंसर कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। ये हो गया ट्रिक।
है ना। ये हो गया ट्रिक कि अगर आपको चाहिए क्या, एंगल डी ए ई चाहिए तो 1/2 और एंगल सी माइनस एंगल बी जो बड़ा रहेगा उसमें लिखिएगा। अगर मान लो एंगल बी बड़ा है तो बी को पहले लिखना है। ये हो गया ट्रिक, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 26। कहता है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज बना लीजिए एबीसी। ये बिना फिगर वाला है, इसमें आपको फिगर बनाना होगा समझने के लिए। कहता है एक ट्रायंगल है ये बी और सी, एडी त्रिभुज की माध्यिका है। एडी त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। माध्यिका उसे कहते हैं जो आधार को दो भागों में बांटे, और कोण संधिभाजक उसे कहते हैं जो एंगल को दो भागों में बांटे। आगे कहता है एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो बीसी को डी पर काटती है, जो बीसी को किस पर काट रही है, डी पर काट रही है। आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है। इसका मतलब त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं कहां मिलती है, तीनों जो माध्यिका है वो कहां मिलती है, तो तीनों माध्यिका जी पर मिलती है। किस पर मिलती है, जी, यहां जी बिंदु है। यदि एजी का वैल्यू का मतलब यहां से ए से लेकर जी तक, ये जो एजी है ये है 7y माइनस 3 सेंटीमीटर, और डीजी का जो वैल्यू है यहां से लेकर के यहां तक, डीजी का जो वैल्यू है वो 3y सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो कितना है, 3y सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 3y सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एडी की लंबाई ज्ञात करना है, पूरा यहां से यहां तक एडी की लंबाई निकालना है। मेरे प्यारे भाई एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है कि ये जो वैल्यू है यहां से लेकर के यहां तक, ये रेशियो में 2 रेशियो होता है, और यहां से यहां तक जो होता है रेशियो में 1 होता है। यानी कि ये जो वैल्यू होगा 2/1 के इक्विवेलेंट में हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 7y माइनस 3 ही आएगा। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6y आ जाएगा। इस 6y को आप इधर ले आइएगा तो 7y में से माइनस हो जाएगा, यहां y बचेगा और 3, y बचेगा और 3, तो y का वैल्यू 3 हो गया। y का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर यहां 3 पुट करते हैं तो 7 × 21 में 3 गया 18, तो एजी का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। वेरी गुड। अगर डीजी का वैल्यू निकालें तो डीजी का वैल्यू 3y है, यहां 3 को पुट करेंगे, 3 3 जा 9, यानी डीजी का वैल्यू क्या हो गया, 9, और एजी प्लस डीजी करिएगा तो पूरा क्या मिलेगा, एडी मिलेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ गया, 27 आ गया आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नाम है ए बी और सी। कहा जा रहा है पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी है। बी सी का मध्य बिंदु कौन है, क्यू है। ए सी का मध्य बिंदु कौन है, आर है। ठीक है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। पूरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा मित्रों, यही बताना है। अरे भैया जब भी ऐसा ट्रायंगल हो, पूरे ट्रायंगल जो है 4 भागों में बंटता है, तो पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4
साइड इंटू साइड होता है, साइड दिया है 4, तो 4 से यहां फोड़ दिया। अब इसको एक बार 4 से, अभी पूरा जो निकल गया ये 4√3 किसका आ गया? पूरे का आ गया। और हमें इसका निकालना है, तो टोटल 4 भाग में बटता है, तो इसे भी 4 से फोड़ दो। 4 से इसे भी काट दिया तो कितना बचा? √3। तो इसके जो आंसर बनकर आए वो √3 हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेंगे और अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे और भी आपको इसी प्रकार का वीडियो देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।